नमस्ते, मैं मधु। और आज मैं एक छोटा सा टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे लास्ट वीडियो से रिलेटेड है कि जो ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन में रहते हैं तो लोग किस तरह का एनर्जी रहती है, क्या करते हैं। तो आज मैं जस्ट उस वीडियो से रिलेटेड ही और एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पता है कि इट्स स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, ए रिलेशनशिप इटसेल्फ इज ए स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। और जब आपको पता है कि बेसिकली हम अपने इंटरनल ब्लॉक, जो ब्लॉक है गॉड को, लव को, अनकंडीशनल लव को या यूनियन को, जो हम अपने अंदर जब तक हील नहीं करते हैं तब तक वो हमारे रिलेशन में कोई भी एक्सटर्नली मैनिफेस्टेशन रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इस ब्लॉक में जैसे हमें बहुत सारे ब्लॉक रहते हैं, राइट, जो मुझे हेल्प हुआ मेरे जर्नी में कि जो मेजर ब्लॉक था जो मैंने हील किया, जो फिजिकल यूनियन को काफ़ी हेल्प कर रहा है, मैं उसके रिलेटेड शेयर करना चाहता हूँ कि बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक है, राइट। तो लेकिन अगर आप रियली फास्ट ट्रैक पे अपने ट्विन फ्लेम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो एंड यू रियली want to have a honest life, authenticate life, so then look at this thing, this one thing that can help you. And the block that you need to take care is codependency. Codependency in all the aspect of your life, के emotional codependency, physical codependency, spiritual codependency, or any other way you believe that okay this is where also आई एम कोडिपेंडेंट। तो उस चीज़ों को जैसे जैसे आप हील करोगे तो फिर आपका जो रिलेशन है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, तो वो उसका ट्रिगरिंग जो रहती है, जो ट्रिगर होना रहता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एंड देन फिर वो आपको एक स्पेस देगा जिसमें आप अपने बाकी स्पिरिचुअल ब्लॉक के ऊपर काम कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सो मिरर एक्सरसाइज बेसिकली आपको हेल्प करता है कोडिपेंडेंसी से फ्री होने के लिए, कि नॉर्मली जो हमें प्रोग्राम किया गया है या जो हम बिलीव करते हैं कि जैसे हमें कोई तकलीफ़ होती है या हमें कोई परेशानी होती है या हमें कोई बुरी फीलिंग होती है या कभी हमें सैड फील होता है या हर्ट फील होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले ने हमारे साथ कुछ किया या सामने वाले की कोई चीज़ की वजह से हमें ये चीज़ हो रही है। स्पिरिचुअली दैट इज़ नॉट ट्रू। ओके, ये ब्लॉक अपने अंदर ऑलरेडी है, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आप उसके साथ जी रहे हो, तो आपको वो एहसास नहीं है कि वो आपके अंदर है। और फिर जो सामने वाले को, जो भी सोल को आपने अट्रैक्ट किया है, तो वो सोल उस एनर्जी को मिरर करता है या वो सोल उस एनर्जी में मैनिफेस्ट होता है, जस्ट टू शो यू, दैट इज़ द वे गॉड शोइंग यू कि यहाँ पे प्रॉब्लम है आपके अंदर जिसको आपको अपने अंदर हील करना है। लेकिन हम जिस प्रोग्रामिंग में बड़े हुए हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे हर्ट किया, उसकी वजह से मेरे लाइफ में ये नहीं है, ये एनर्जी में हम पले बढ़े रहते हैं। आप कॉन्स्टेंटली ईगो वर्ल्ड में यही देखोगे कि मैं आई एम द परफेक्ट वन, लेकिन सामने वाले की वजह से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। सो अगर आप, इफ़ यू आर रियली ऑन ए स्पिरिचुअल पाथ एंड यू आर अवेकेंड, दिस इज़ व्हाट वी वर्क ऑन, कि ये वाली चीज़ है कि नहीं, प्रोजेक्शन नहीं करना। आई वॉन्ट टू बिगिन माई इनर जर्नी, मैं अपना इनर जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर ऑलरेडी इमोशनल वुंड है या जो इमोशनल मिसअलाइनमेंट है या जो एनर्जेटिक मिसअलाइनमेंट है, क्योंकि जब आप एनर्जी लेवल पे काम करते हो तो फिर वो आपकी इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल सब जगह पे वो हील हो जाता है, राइट। स्पिरिचुअल हीलिंग इज़ द फाउंडेशन। अगर आपका स्पिरिचुअल एनर्जीज आर अलाइंड तो फिर बाकी सारे चीज़ उसको फॉलो करना स्टार्ट करता है। सो देन दिस इज़ द की दैट आप अपने अंदर ढूंढिए जहाँ पे वो चीज़ है, एंड देन यू हील दैट बाय सेल्फ लव इनसाइड यू। जहाँ पे भी आपने इधर चॉइस किया है या तो फिर आपने कुछ किया हुआ है, that is what we say in the spiritual world is the dark side of me, right. You don't have to hate yourself, you don't have to judge yourself, because normally judgment and shame की वजह से हम अपने अंदर वो चीज़ें देखने नहीं देखते हैं। we basically try to mask it or hide it, वो आपको help नहीं होगा। so this is a journey towards truth and the truth begins within, अपने अंदर पहले start होता है। so then अपने अंदर देखना है कि wherever you find that and you can take support,
टेक ए सपोर्ट ऑफ एसेंशन कोच हु हैव डन दैट इन देम, सो दैट आप अपने अंदर उस एनर्जी को फाइंड आउट कर सको. एंड द सिंपल वे इज़ टू लव योर सेल्फ. आप खुद को पनिशमेंट नहीं करना है. नो, वी डू थिंग्स बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. बोलते हैं ना, अज्ञान सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. सारे दुख का कारण है. एक्चुअली वो स्टेटमेंट है, अज्ञान सारे दुख का कारण है. सो देन ऑलवेज गुड टू बी कॉन्शियस, बी अवेयर कि मेरे अंदर ये चीज़ है. And then there is a solution, there is a way to come out of it, and the way is to love yourself. And then you can simply love that part of you with self love, mirror exercise. You can use visualization, you can do it on a feeling level, the way you connect with you. जो भी आपका इंटरनल प्रोसेस है उसके थ्रू जस्ट गिव लविंग एनर्जी टू दैट पार्ट ऑफ यू, ताकि वो पार्ट हील होना स्टार्ट हो. एंड जैसे जैसे आप हील होते हो, देन ये जो एक मिसअलाइनमेंट है, जो आपका ट्रू सोल का एसेंस नहीं है, ये एक ऊपर का परत है जो शायद आप पास्ट लाइफ में या कभी तो भी जब आपने सेपरेशन चूज़ किया तभी वो आपके अंदर बैठा हुआ है जो निकाला जा सकता है. सो आपको सिर्फ उस पार्ट को ढूंढना है. एंड देन यू लव दैट को डिपेंडेंट पार्ट ऑफ यू, जिसने आपको ये बिलीव कराया कि फॉर योर एग्जिस्टेंस, फॉर योर सर्वाइवल, you need to depend on others' emotional support or some physical support for your safety and security. And then you just love that part of you and connect it back to source. This is a journey back to source, back to home. That's where your twin flame is. So then connect it back to source, connect it back to love जो आपके अंदर already exist है. And as you keep doing layer by layer, so all these things are going to melt. ये जो darkness is going to melt, and then you will find the truth inside. You'll find God inside you. You'll find that you're not created to codependent. You are a free soul. That's what you are seeking, liberation. So that liberation is going to come with your oneness, with your source. Begin with that self-love journey today. You'll eventually land up with your source only. So that's the only piece that you need to take care is codependency. And don't have to find out, okay, you can find out by external situation कि okay मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, या तो फिर मुझे इमोशनली दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है, राइट. एंड देन जस्ट मिरर इट बैक. एंड जो पार्ट इमोशनली डिपेंड हो रही है, फाइनेंशियली डिपेंड हो रही है, बिगिन विथ इनर एनर्जी. पहले अंदर से, द मोमेंट यू फुलफिल दैट एनर्जी, तो फिर वो एनर्जी अंदर से एक्सपैंड होकर इट विल मैनिफेस्ट एक्सटर्नली. सो डोंट लुक एट कि आप अगर यू आर रियली वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस and then you are trying to do a lot externally, बहुत hard work करते हो, and then you are not getting result, begin inward, give it a try. just is a new approach, begin inward कि आप उस जगह को पहले inner energy से, loving energy से, divine energy से fulfill करिए, and then you do something externally, and then see the change that you see in your consciousness. And that's the only formula that I have learned. That's the only formula that I want you to learn. And that is the only formula that can bring you out of your separation and really live a peaceful, authentic life with your twin flame. So claim it. Thank you.